गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम देखिए, हम जो बैंक है मॉडर्न बैंक के फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, और मॉडर्न बैंक के फंक्शंस में हमने प्राइमरी फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्राइमरी फंक्शंस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट यानी जमाएं स्वीकार करना, और एडवांसिंग और लोन यानी अग्रिम या ऋण। तो इसमें हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ रहे थे, और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में पढ़ लिया था, स्थायी जमा खाते के बारे में, और सेविंग अकाउंट यानी मिनिमम बैलेंस जो बचत खाता है, बचत खाते के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट यानी चालू खाता कि ये जो चालू खाता होता है, करंट जो अकाउंट होता है, ये करंट अकाउंट होता क्या है। ठीक है, तो देखिए यदि मैं करंट अकाउंट की बात करूं तो जो करंट अकाउंट है वो किसके लिए ओपन किया जाता है। जो करंट अकाउंट है वो जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी और जो उद्योगपति होते हैं, उनके लिए करंट अकाउंट क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। किसके लिए ओपन किया जाता है? जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। यानी इसका सीधा मतलब क्या है कि नॉर्मल जो पीपल है, हमारे देश में रहने वाली जो सामान्य जनता है, जनरल जो पीपल है, उनके लिए करंट अकाउंट ओपन नहीं किया गया। करंट अकाउंट किसके लिए ओपन किया गया है? जो बिजनेसमैन है, जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, उन्हीं को करंट अकाउंट की फैसिलिटी बैंक्स द्वारा दी जाती है। ठीक है, देखिए इस खाते में ग्राहक को कितनी भी बार व कितनी भी मात्रा में धन जमा करवाने एवं निकलवाने की सुविधा होती है। ठीक है, यदि हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में जो बिजनेसमैन है वो कितनी भी बार जो धन राशि है उसको जमा करा सकते हैं, और कितनी भी बार जो धन राशि है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? कितनी भी बार जो बिजनेसमैन है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितनी भी बार धन राशि को जमा कर सकते हैं, और एक दिन में कितनी भी बार धन राशि को निकाल सकते हैं। जबकि हमने सेविंग अकाउंट में क्या पढ़ा था? सेविंग अकाउंट में हमने पढ़ा था कि एक दिन में कितनी भी जो धन राशि है, वो धन राशि जो डिपॉजिट है वो तो कितनी भी करवा सकते हो आप। ठीक है, लेकिन निकलवाने पे क्या था? रेस्ट्रिक्शन था। यहाँ पर ना तो धन को जमा कराने यानी डिपॉजिट कराने पर कोई रेस्ट्रिक्शन है, ना ही विड्रॉ कराने पर रेस्ट्रिक्शन है। कौन से अकाउंट पढ़ रहे हैं हम? करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए ओपन किया जाता है, और कितनी भी बार आप धनराशि जमा करा सकते हैं और कितनी भी बार निकाल सकते हैं। व्यापारी और उद्योगपतियों के दिन प्रतिदिन के लेन देन बहुत होते हैं, अतः वे ऐसे खाते खोलते हैं। ठीक है, यानी ये जो सुविधा है ये किसको दी गई है? बिजनेसमैन को दी गई है। और ये सुविधा बिजनेसमैन को क्यों दी गई है? ये सुविधा बिजनेसमैन को इसलिए दी गई है क्योंकि जो व्यापारी होते हैं उनके लेन देन क्या होते हैं? बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे यदि हम मुकेश अंबानी की बात करें, लक्ष्मी मित्तल की बात करें, और भी जो हमारे देश में जो उनसे छोटे जो व्यापारी हैं, इन लोगों के लेन देन क्या होते हैं? अधिक होते हैं। इन्हें बहुत बार तो बैंकों से पैसा लेना भी पड़ता है, कई बार ये उधार भी लेते हैं, कई बार जैसे जैसे इनके पास पैसे आते रहते हैं वैसे वैसे ये बैंकों में पैसे क्या करते रहते हैं? जमा कराते रहते हैं।
इसलिए ये सुविधा किसको दी जाती है, जो बिजनेसमैन हैं उनको दी जाती है। क्यों दी जाती है, क्योंकि इनके जो दिन के जो डेली के जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इस प्रकार की जमा राशि के निकलवाने की अनिश्चितता रहती है, अतः बैंक इस राशि का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या किया जाता है कि एक बिजनेसमैन जैसे ही उसने धनराशि को जमा कराया, वैसे ही जो राशि उन्होंने डिपॉजिट कराई वैसे ही वो क्या कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कभी भी धनराशि को निकाल सकते हैं, क्योंकि निकालने पे विड्रॉ करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। तो यहाँ पर जो करंट अकाउंट में जो धनराशि जमा होती है, यानी जो डिपॉजिट अमाउंट होती है, उस डिपॉजिट अमाउंट का जो बैंक्स होते हैं वो बैंक्स पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जबकि हमने क्या पढ़ा था, सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में तो क्या था, फिक्स लमसम अमाउंट डाल दी थी, बैंक एक निश्चित अवधि के लिए डाल दी थी, बैंक यूज़ कर रहा था। सेविंग अकाउंट में क्या था, निकालने पर रेस्ट्रिक्शन था, यानी आप 4 बार निकाल सकते हैं तो भी, यानी सेविंग तो कर रहे हैं। यदि एक व्यक्ति 500 रुपये भी जमा करा रहा है महीने के, यानी एक महीने में, ठीक है, एक व्यक्ति के 500 रुपये का यूज़ एक महीने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर कोई मतलब कोई निश्चितता नहीं है कि आपने यहाँ पर किसी बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए 1 घंटे पहले जमा कराए तो वो आधे घंटे बाद ही उस 5 लाख रुपए को विड्रॉ भी करवा सकता है। तो यहाँ पर क्या रहती है, अनिश्चितता लगी रहती है। इसलिए चालू खाते में जो डिपॉजिट अमाउंट है, उस अमाउंट का जो जमा जो धनराशि है, उस धनराशि का बैंक द्वारा यूज़ सही तरीके से नहीं किया जाता है। इस कारण चालू खाते में जमा राशि पर बैंक प्राय कोई ब्याज नहीं देता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि जो करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट अमाउंट है, उस अमाउंट पर बैंक द्वारा कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है। जबकि हमने सेविंग अकाउंट पढ़ा, तो जो सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पढ़ा हमने, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में भी बैंक द्वारा क्या किया जाता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट जो अकाउंट है उसमें जो जमा धन राशि है, डिपॉजिट अकाउंट, डिपॉजिट अमाउंट जो है उसका यूज़ बैंक द्वारा किया जा रहा है। सेविंग अकाउंट में जो डिपॉजिट अमाउंट है उसका यूज़ बैंक कर रहा है, लेकिन करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट अमाउंट है उसका यूज़ बैंक नहीं कर पाता है। इसलिए बैंक करंट अकाउंट में जो राशि जमा होती है उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता है, बल्कि बैंक क्या करता है, बिजनेसमैन को जो सुविधाएं देता है, जो फैसिलिटी देता है करंट अकाउंट से रिलेटेड, तो उन सुविधा, उन फैसिलिटी को देने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज करता है, कुछ ना कुछ राशि क्या कर लेता है, वो चार्ज कर लेता है। इस खाते में ग्राहक को उसकी साख के अनुसार ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जाती है। ठीक है, तो यदि हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में किसकी सुविधा दी जाती है, ओवरड्राफ्ट की। ठीक है, किसकी फैसिलिटी दी जाती है, ओवरड्राफ्ट, यानी अधिविकर्ष की फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो चेक बुक है, चेक बुक की जो फैसिलिटी है वो भी करंट अकाउंट में दी जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने पढ़ा करंट अकाउंट, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो करंट अकाउंट है वो किसके लिए ओपन किया जाता है, बिजनेसमैन के लिए, यानी सामान्य जनता के लिए नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा
कि जो करंट अकाउंट है उस अकाउंट में कितनी भी बार तो जो धनराशि है वो जमा कराई जा सकती है और कितनी ही बार धनराशि को विड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में जो धनराशि जमा कराई जाती है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है बैंक के द्वारा। और चौथी बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि करंट अकाउंट में, ठीक है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक अपने कस्टमर को देता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ बैंक क्या करता है, करंट अकाउंट में चेक बुक की फैसिलिटी भी बैंक प्रोवाइड करवाता है। जैसे सेविंग अकाउंट में बैंक क्या कर रहा था, चेक बुक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा था, उसी तरह से करंट अकाउंट में भी चेक बुक की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है बैंक के द्वारा। ठीक है, तो ये 4 बातें आप नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अकाउंट है होम सेफ अकाउंट यानी गृह सुरक्षा खाता। तो देखिए अब हम बात करते हैं गृह सुरक्षा खाता की, होम सेफ अकाउंट की। तो देखिए गृह बचत जो खाता है, ठीक है, होम सेफ अकाउंट, गृह बचत खाता, सुरक्षा खाता भी लिख सकते हो और बचत खाता भी इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए जो गृह बचत खाता है, होम सेफ अकाउंट है, वो बहुत कम बचत करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, सेविंग अकाउंट भी बचत जो करता है, जो व्यक्ति सेविंग करता है उसके लिए खोला गया है। यदि हम होम सेफ अकाउंट की बात करें तो होम सेफ अकाउंट किसके लिए खोला जाता है, जो बहुत ही कम बचत करते हैं, बहुत ही कम सेविंग कर पाते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, पूरे दिन में उन्होंने 10 रुपये क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए। ठीक है, या पूरे महीने में या एक दिन में वो 1 रुपया भी क्या कर रहे हैं, सेविंग की कर रहे हैं। तो एक दिन में 1 रुपये सेव कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कम सेविंग है, बहुत ही छोटी सेविंग है। ठीक है, तो होम सेफ अकाउंट किसके लिए खोला जाता है, जो बहुत ही कम बचत करता है। इसके अंतर्गत बैंक क्या करता है, अपने ग्राहक को एक गुल्लक या तिजोरी देता है। ठीक है, ग्राहक क्या करता है, यह गुल्लक अपने घर लेके जाता है और इसमें अपनी बचत एकत्रित करता है। जब गुल्लक भर जाती है तो उसे बैंक में ले जाकर जमा राशि अपने खाते में जमा करवा देता है। इस प्रकार थोड़ी थोड़ी बचत जमा करते करते एक बड़ी राशि जमा हो जाती है। इस प्रकार के बचत खाते पर बहुत कम दर से ब्याज दिया जाता है। देखिए यदि हम बात करें होम सेफ अकाउंट की, तो जो होम सेफ अकाउंट है, सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि जो होम सेफ अकाउंट है वो किसके लिए ओपन किया जाता है, बहुत ही कम जो बचत करते हैं उनके लिए। ठीक है, और होम सेफ अकाउंट में बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर को एक गुल्लक देता है या एक तिजोरी दे देता है। ठीक है, तो ग्राहक क्या करता है, उस तिजोरी को या उस गुल्लक को भर के ले आता है। ठीक है, जब वो भर जाती है तो वो उसको कहाँ लेके जाएगा, बैंक में लेके जाएगा। अब बैंक क्या करेगा, उस तिजोरी को खाली कर देगा और फिर दोबारा से वो जो गुल्लक या तिजोरी है वो ग्राहक को दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी बचत हो जाती है। और ऐसी बचत कौन करते हैं, जैसे पिग्गी बैंक होता है ना बच्चों के लिए, पिग्गी बैंक में भी क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी छोटी छोटी बचत जमा करते हैं। जब उनका गुल्लक भर जाता है तो वो उसको बैंक में लेके जाते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें भी क्या दिया जा रहा है, एक गुल्लक दिया जा रहा है और उस गुल्लक को भरो, ठीक है, और बैंक में जमा उस गुल्लक को करके आ जाओ। लेकिन बैंक जो होम सेफ अकाउंट है, होम सेफ अकाउंट पर भी बैंक क्या करता है, इंटरेस्ट पे तो करता है लेकिन बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करता है। अब बहुत कम इंटरेस्ट क्यों पे कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैंक को यूज़ करने के लिए धनराशि या जो अमाउंट है वो क्या है, कम मिल रही है। ठीक है, तो आप एक बार ये चारों जो पॉइंट मैंने जो अकाउंट लिखवाए हैं ये नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, होम सेफ अकाउंट। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट अकाउंट पढ़ेंगे कि और कौन कौन से अकाउंट है
जो बैंक द्वारा ओपन किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है, देखिए 4 अकाउंट हम पढ़ चुके हैं। इनडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। अनिश्चितकालीन जमा खाता, ठीक है। इनडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट यानी अनिश्चितकालीन जमा खाता, नाम से स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, कोई निश्चित समय पीरियड नहीं होता है। ठीक है, कोई फिनिट टाइम पीरियड नहीं होता है, कोई निश्चित टाइम नहीं होता है। अनिश्चित काल के लिए धनराशि जमा कराई जाती है। तो देखिए इस प्रकार के खाते में अनिश्चित अवधि के लिए राशि जमा कराई जाती है। केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही इस खाते से धन निकाला जा सकता है। बैंक ग्राहक को उसके खाते में जमा राशि के ब्याज का भुगतान करता रहता है। ऐसे जमा धन को बैंक अधिक अवधि के लिए विनियोजित कर सकता है। इस पर ब्याज की दर ऊंची दर से भी दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के खाते प्रचलित नहीं है। तो देखिए इनडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट, यदि पहली बात तो ये कि ये जो अकाउंट है ये हमारे इंडिया में इन अकाउंट का कोई भी प्रचलन नहीं है, यानी ये इंडिया में नहीं खोले जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पढ़ा था। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में क्या था कि एक निश्चित समय अवधि थी। ठीक है, उसमें जमा कराया जाता था। इसमें क्या है, अनिश्चित काल के लिए जमा कराया जाता है, यानी हमने जमा करा दिया। ठीक है, पैसे मान लो मैंने अनिश्चित काल के लिए जमा करा दिया, मेरे पास 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा थे और मैंने 5 लाख रुपए क्या कर दिए, एक अनिश्चित काल के लिए जमा करा दिए, यानी कोई टाइम पीरियड नहीं है कि मैंने 5 साल के लिए जमा कराए। ठीक है, अब ये जो 5 लाख है मैंने 5 साल भी बाद भी ले सकती हूँ, 6 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी। ठीक है, यानी अनिश्चित काल के लिए जमा करा दिया। मैं जब चाहे इसको निकाल सकती हूँ, मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कि मैं नहीं निकाल सकती, जब चाहे निकाल सकती हूँ। लेकिन यदि मेरे पास इडल अमाउंट पड़ी है तो मैंने उसको अनिश्चित काल के लिए जमा करा दिया। अब अनिश्चित काल के लिए क्यों जमा कराते हैं, क्योंकि इस पर जो इंटरेस्ट की जो रेट मिलती है वो क्या मिलती है, हाई मिलती है। क्यों, क्योंकि जो अनिश्चितकालीन जमा खाता है, इनडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें जो धनराशि जमा कराई जाती है उसका यूज़ बैंक अधिक समय अवधि के लिए करता है, इसलिए इस पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो भी हाई होता है। मेन बात एक तो ये हाई इंटरेस्ट पे किया जाता है। सेकंड क्या ध्यान रखनी है
कि इनडेफिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट हमारे इंडिया में नहीं खोले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए अदर डिपॉजिट स्कीम। अदर डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, अन्य जमा योजनाएं। क्या है? अन्य जमा योजनाएं, अदर डिपॉजिट स्कीम। तो अदर डिपॉजिट स्कीम्स में फर्स्ट पॉइंट है रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अमाउंट, आवर्ती जमा खाता। ठीक है, सेकंड है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट स्कीम। निवृत्ति योजना। ठीक है, नेक्स्ट है डेली सेविंग्स डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, प्रतिदिन बचत जमा योजना। प्रतिदिन बचत जमा योजना। ठीक है, ये तीन ऐसी हैं जो अदर स्कीम्स हैं। फर्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी आवर्ती जमा खाता। इन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए, रिकरिंग और रिटायरमेंट स्कीम में। तो देखिए, यदि हम आवर्ती जमा खाते की बात करें, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट की बात करें, तो इसमें देखिए इस खाते में जमा करता प्रति माह एक निश्चित रकम एक निश्चित अवधि तक नियमित रूप से जमा कराता है। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या है कि जो जमा करता होता है, जो डिपॉजिटर होता है, वो निश्चित जो रकम होती है, निश्चित समय अवधि के लिए यानी फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम पीरियड के लिए क्या करता है, जमा करा देता है। जैसे मान लो महीने में उसको 500 रुपये, ठीक है, निश्चित समय अवधि यानी उन्होंने मान लो कर दिया कि मुझे हर महीने 500 रुपये 5 साल तक क्या करने हैं, जमा कराने। एक फिक्स अमाउंट हो गई और फिक्स टाइम पीरियड के लिए कि मुझे 500 रुपये 5 साल तक हर महीने मुझे क्या करने हैं, जमा कराने हैं। तो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में क्या है, निश्चित रकम निश्चित समय अवधि के लिए जमा कराई जाती है। निश्चित अवधि के समाप्त होने पर समस्त जमा राशि ब्याज सहित वापस मिल जाती है। अब निश्चित समय अवधि समाप्त होने पर यानी एक निश्चित रकम 500 रुपये मैंने 5 साल तक के लिए हर महीने मैंने जमा कराया।
अब 5 साल तक की अवधि पूरी हो चुकी है, उस अवधि पर जो डिपॉजिटर है उसे जो अमाउंट है वो लमसम अमाउंट मिल जाएगी। कैसी मिल जाएगी? लमसम अमाउंट मिल जाएगी विद इंटरेस्ट। कैसे मिल जाएगी? विद इंटरेस्ट। मान लो 500 के हिसाब से 5 साल का आपको एज्यूम करना है, मान लो उसके रुपए हुए 25 लाख, तो 25 लाख की जो राशि है उसको एक साथ बैंक लौटा देगा। क्या करेगा? 25 लाख की राशि बैंक क्या करेगा? लमसम उसको एक साथ लौटा देगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, कैसे लौटाएगा? विद इंटरेस्ट उसको लौटा देगा। इस प्रकार जमाकर्ता को एक साथ बड़ी रकम मिल जाती है। इसमें ब्याज की दर बचत खाते से अधिक किंतु स्थायी जमा खाते से कम रखी जाती है। और जो आवर्ती रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है, इस पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है उसमें इंटरेस्ट की जो राशि होती है, ठीक है, इंटरेस्ट जो पे किया जाता है वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट से तो कम होता है, लेकिन सेविंग अकाउंट से क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं रिटायरमेंट स्कीम की। तो इसमें देखिए, इस योजना के अनुसार जमाकर्ता प्रति माह एक निश्चित राशि निश्चित वर्षों तक बैंक में जमा कराता है। ठीक है, सेम ही है यहाँ पर भी। रिटायरमेंट स्कीम में भी क्या है कि एक निश्चित रकम निश्चित समय अवधि के लिए डिपॉजिटर क्या करता है? जमा करता है। ठीक है, निश्चित रकम निश्चित समय अवधि के लिए डिपॉजिटर क्या करता है? जमा करता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए, निश्चित अवधि के पश्चात यह राशि ब्याज रहित किस्तों में वापस कर दी जाती है। इस प्रकार जमाकर्ता को प्रति माह एक निश्चित राशि बैंक से वापस मिलती रहती है। इस योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को आर्थिक सहायता देना है। ठीक है, लेकिन इसमें जो देखो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में तो क्या थी कि लमसम अमाउंट मिल रही थी विद इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें क्या है? रिटायरमेंट स्कीम में लमसम अमाउंट नहीं मिलेगी, तो किस में मिलेगी? इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलेगी। किस में मिलेगी? जो धन राशि उसने 500 रुपये 5 साल तक जो उसने जमा कराए वो उसको किस में मिलेंगे? इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। किस में मिलेंगे? इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे और विदाउट इंटरेस्ट। कैसे मिलेंगे? विदाउट इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस एक ही है। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में तो विद इंटरेस्ट लमसम अमाउंट मिल जाएगी एक साथ, जबकि रिटायरमेंट स्कीम में विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलती है। ठीक है, तो रिटायरमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रिटायरमेंट स्कीम का मुख्य उद्देश्य है कि जब व्यक्ति वृद्धावस्था में चला जाता है तो उसको फाइनेंशियली उसको हेल्प होती रहे। नेक्स्ट है देखिए, प्रतिदिन बचत जमा योजना यानी डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम। इस योजना के अंतर्गत बैंक का कर्मचारी नियमित रूप से प्रतिदिन जमाकर्ता के घर आता है और जमाकर्ता उसे प्रतिदिन की बचत जमा करा देता है। यानी डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम की यदि हम बात करें तो डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम में क्या होता है? एक जो बैंक का कर्मचारी है वो कर्मचारी क्या करता है? प्रतिदिन जमाकर्ता के घर पे जाता है। क्या करता है? प्रतिदिन जमाकर्ता के घर पर जाता है और जमाकर्ता क्या करता है? उसकी डेली की जितनी भी, यानी मान लो एक दिन में उसकी सेविंग हुई, एक दिन उसकी सेविंग हुई, एक दिन की 100 रुपये, एक दिन उसकी सेविंग हुई, एक दिन की 150 रुपये, एक दिन हुई उसकी 50 रुपये। तो एक दिन में जितनी भी उसको सेविंग होती है वो सेविंग किसको जमा करा देता है? जो बैंक का कर्मचारी आता है उसको। तो ये जो डेली सेविंग डिपॉजिट स्कीम है, ये जो मजदूर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो छोटे मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनके लिए यह योजना उपयुक्त रहती है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। यहाँ हमारा जो प्राइमरी फंक्शन का जो फर्स्ट टाइप था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट वो हमारा समाप्त होता है। देखिए, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में फर्स्ट था फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, सेकंड था सेविंग अकाउंट, थर्ड था करंट अकाउंट और फोर्थ था आपका होम सेफ अकाउंट, फिफ्थ आपका इन्फिनिट पीरियड डिपॉजिट अकाउंट जो कि हमारे इंडिया में नहीं है। फिर अदर डिपॉजिट स्कीम में हमने रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पढ़ा। इसमें
निश्चित रकम निश्चित समय अवधि के लिए जमा कराई जाती है और लमसम अमाउंट विद इंटरेस्ट मिल जाती है। रिटायरमेंट स्कीम में विदाउट इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मिलती है। डेली सेविंग स्कीम में क्या होता है कि जो बैंक का कर्मचारी होता है वो डेली जमाकर्ता के घर पे जाता है और उसकी डेली की जितनी भी सेविंग होती है जमाकर्ता की वो बैंक के कर्मचारी को लौटा देता है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे एडवांसिंग और लोन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।